दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रात के 12 बजते ही पूरा मुल्क जनाब खुशियों और रोशनियों से जगमगा उठा था। कराची के साहिल समुंदर से लेकर लाहौर की मॉल रोड हो, लिबर्टी चौक हो और इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों तरफ जनाब जश्न का समा रहा। बड़े जबरदस्त विजुअल्स देखने को मिले। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। शानदार आतिशबाजी की गई इस मौके पर और 2026 का इस्तकबाल इस अज़्म के साथ हुआ कि ये साल मुल्क व कौम के लिए मौशी और सियासी इस्तेहकाम का साल साबित होगा। और महम अगर हम बात करें तो लिबर्टी चौक पर जनाब आतिशबाजी का बड़ा शानदार मुशाहिदा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया गया था और लोगों की बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मरकज था जहां पर सबसे ज्यादा जमा। ये तो है और हमेशा की तरह इस जश्न का एक तारीख पहलू भी सामने आया है और वो ये है कि जी पुलिस आप वो कर रही हैं जो मैंने पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत का बताया। नहीं, हमें हर चीज के बारे में बताना चाहिए ना आवाम को, ताकि आप मेरे फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हैं। वेरी गुड। पुलिस की जी सख्त वार्निंग और दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद कराची और लाहौर में हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नए साल पर हवाई फायरिंग से जी 25 अफराद जख्मी हुए। वैसे ये सैड खबर है बहुत ज़्यादा। और पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में उससे भी ज़्यादा दुख वाली तकलीफ वाली बात यह कि बच्चियाँ और ख़वातीन भी शामिल हैं। तमाम मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान हवाई फायरिंग में मुलव्वस 56 अफराद गिरफ्तार किए गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कुरंगी, गोलीमार, 5 स्टार और न्यू सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से शहरी जख्मी हुए। जबकि हैदराबाद में भी साल नौ की खुशी में हवाई फायरिंग से 4 अफराद जबकि नवाब शाह में 2 अफराद जख्मी हुए। शहर कायद में कराची पुलिस ने पहली मरतबा हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए ड्रोन उड़ाए। इंतजामिया ने वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए दर्जनों गिरफ्तारियां की हैं। और कराची और लाहौर में साल नौ के मौके पर सूरत हाल क्या रही, जानते हैं। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से उसामा जुनैद, उनसे बात करते हैं। और कराची से आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं और उसामा जुनैद से जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा, लिबर्टी चौक जो है वो मरकज़ रहा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा प्लान किया गया था। किस तरह से लाहौरियों ने नए साल को वेलकम किया? बिल्कुल, साले नौ का आगाज़ रात गए जो है वो लाहौर के अंदर जो ही हुआ है और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर की लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी का जो है वो मुजाहरा किया गया है और जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया है। साले नौ का साल 2026 का रात 12 बजते ही जो है वो शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखने को मिला है और रंगो नूर से जो वो लाहौर का आसमान है वो भर गया था। और रात गए फैमिलीज़ ने जो है वो लाहौर की लिबर्टी मार्केट का रुख किया और एक लाहौरियों का जमे गफीर देखने को मिला है। मंचले लाहौरिये जो हैं वो वहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए जमा होते रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिला है कि जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ वहीं पर पंजाब हुकूमत की जानिब से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब पुलिस की सख्त ड्यूटियां जो है वो लगाई गई थी। और लाहौर के फिरोजपुर रोड पर, केनाल रोड पर और मुल्तान रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर नाके देखने को मिले जहां पर पुलिस की जानिब से जो है वो सर्वेलेंस का जो सिलसिला है रात गए तक जारी रहा। और इस साल जो है वो एक नई चीज़ देखने को ये मिली है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो नए साल के आगाज़ पर जहाँ पर आतिशबाजी का जो मुजाहरा किया गया लिबर्टी चौक पर, वहीं पर जो लाहौरियों का जमे गफीर था उसको एक ऐसा तरीके से जो है वो कैटर किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से। अलबत्ता पंजाब पुलिस की जानिब से कुछ वाक़यात ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि हवाई फायरिंग का वाक़यात भी बताया जा रहा है कि लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। अगर उसकी डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। अलबत्ता अगर बात कर ली जाए शहर के अंदर आज सुबह के वक्त सूरज तुलू होने की, तो सूरज की अगर बात करता चलूँ तो सूरज ताहाल जो है वो अपनी रोशनी नहीं बखेर सका है। साल का पहला सूरज है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज जो है वो ताहाल नजर नहीं आ सका है। उसामा, आप साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी जानिब दोबारा आते हैं। आसिफ अली सैयद की जानिब चलते हैं, कराची की सूरत हाल जानते हैं। आसिफ, बताइएगा, आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, जश्न मनाया गया, जब दफ़ा 144 नाफिज थी उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? हवाई फायरिंग हुई, जानी नुकसान हुआ, कितने वाक़यात पेश आए हैं? आपका नए साल की खुशियाँ सबको मुबारक हो हमारी जानिब से भी। और नए साल जब भी शुरू होता है और हमेशा यही देखने में आता है, सुनने में आता है कि हवाई फायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। हज़ारों लाखों रुपए लोग इन चीज़ों में उड़ा देते हैं क्योंकि लाखों रुपए की गोलियाँ, इतनी गोलियाँ चलती हैं शहर में कि ऐसा लगता है कि अगर ये किसी के साथ जंग हो तो मेरे ख्याल में इतनी गोलियाँ नहीं चलती होंगी जितनी ये नए साल की आमद पर जो फायरिंग की जाती है उसमें।
28 अफराद टोटल जो है इस सारे वाक़यात में जो रात भर से हुए थे उसमें ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 6 ख़वातीन और 2 छोटी बच्चियाँ भी शामिल थी जिनको गोलियाँ लगी थी, ज़ख्मी हुए थे। शहर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में उनको लेके आया गया था और पूरा शहर ही तकरीबन आप कह सकते हैं कोई ऐसा इलाका नहीं होता जहाँ पर ये हवाई फायरिंग ना की जाती हो। इसके लिए पुलिस ने बहुत इक़दाम किए थे। पुलिस ने ये भी कहा था कि पहली दफ़ा ड्रोन 16 से ज़ायद कराची के थाने ऐसे थे जिनको ड्रोन दिए गए थे कि वो ड्रोन उड़ाएंगे और उस ड्रोन के ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी हवाई फायरिंग करने वालों की, और जो हवाई फायरिंग में मुलविस होंगे उनके ख़िलाफ़ फिर वीडियो का जो सबूत होगा उसके साथ फिर उनको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि पुलिस के पास इतने ड्रोन ऑपरेटर पता नहीं उनके पास हैं या नहीं है, या सिर्फ ये ऐलान की हद तक था किसी से सुनाने की हद तक, क्योंकि ड्रोन ऑपरेटर भी इतने होने चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए। और हवाई फायरिंग जब इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें तो ये भी ख़तरा होगा कि यकीनन ड्रोन को भी लग सकती होगी गोली और ड्रोन को भी नुकसान पहुंच सकता होगा। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें 60 के करीब तकरीबन अफराद गिरफ्तार हुए हैं। और पहली दफ़ा ये बात भी सामने आई है कि हवाई फायरिंग के लिए जो लोगों ने किराए का असला भी इस्तेमाल किया। कायदाबाद में एक मुकदमा जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था इस साल का, एक उसका FIR नंबर 1 और 2026 है। ये कायदाबाद में एक शख्स गिरफ्तार हुआ, सलमान वल शौकत। इनको गिरफ्तार किया गया था मुजफ्फराबाद कॉलोनी है वहाँ पर, वहाँ से। इसके पास से जो पिस्टल बरामद हुआ था वो गैर कानूनी था, उसके साथ गोलियां भी थी। तो उसने ये बताया था कि ये असला उसने किराए पर हासिल किया था 9:30 की आमद पर हवाई फायरिंग के लिए। तो ये एक वाकया, इस तरह दर्जनों वाकयात होंगे। बहुत सारे वाकयात हैं, अफसोसनाक वाकयात भी पेश आए, लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि फैमिलीज़ ने किस तरह से इंजॉय किया, लोगों ने किस तरह से इंजॉय किया, क्या साहिल समंदर पर जाने की इजाज़त थी, नहीं थी? और जिस तरह लाहौर में हम बात कर रहे थे कि लिबर्टी चौक पर लोग बड़ी तादाद में थे, कराची में किस पॉइंट पर ज़्यादा आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, लोगों ने जमा होकर सेलिब्रेट किया और वेलकम किया नए साल को? देखिए कराची में जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो तो साहिल समंदर ही है, सी व्यू है, जहाँ पर लोग खुशियाँ मनाने के लिए नए साल की आते हैं। यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है। उसके अलावा पोर्ट ग्रैंड है जहाँ पर अब आम तौर पर आतिशबाजी के जो होते की जाती है। गवर्नर हाउस में बहुत बड़ी आतिशबाजी हुई है, 47 मिनट तक मुस्तकिल आतिशबाजी की गई है वहाँ पर, और लोग बड़ी तादाद में अब गवर्नर हाउस में भी जाते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नर सिंध ने उसके दरवाजे खोले हैं गवर्नर हाउस के, तो वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग होते हैं। लेकिन साहिल समंदर में लोगों का शौक असल में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर होते हैं। वहाँ इंतजाम भी अलग थे। तो साहिल समंदर की जो मेन रोड थी उसके तमाम यू टर्न्स बंद किए गए थे ताकि किसी किस्म का ट्रैफिक जाम ना हो और गाड़ियाँ जो हैं एक कतार में सीधी चलती रहें और एक कट से दूसरे कट के बाद ही जाके उनका मुड़ने के लिए कोई जगह हो। और सेफ सिटी की गाड़ियाँ भी थी जिनमें जदीद कैमरे लगे हुए थे, और वो कैमरे कमांड एंड कंट्रोल से कनेक्ट होते हैं। उसके ज़रिए भी अगर कोई गैर कानूनी काम में या हवाई फायरिंग में मुलविस शख्स होगा तो उसकी फुटेजेस भी बनी होंगी यकीनन। तो इस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम थे। पुलिस ने बैनर्स लगाए थे, ऐलानात थे। पुलिस अफसरान मुस्तकिल गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपने ऐलानात शेयर कर रहे थे कि हवाई फायरिंग से इज्तनाब किया जाए, इससे इंसानी जानों को काफ़ी ख़तरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब हवाई फायरिंग उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात पेश आए। उसामा, आपकी जानिब आएंगे, कहिएगा लाहौर में कोई इस तरह का वाकया तो नहीं पेश आया, कोई गिरफ्तारी तो अमल में नहीं लाई गई? रात गए लाहौर के अंदर मुतअद्दिद हवाई फायरिंग के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात इसकी तफसील से करता चलूँ तो नए साल पर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और डॉल्फिन की सख्त ड्यूटियाँ लगाई गई थी महकमा पंजाब पुलिस की जानिब से, और पुलिस के तीनों विंग जो हैं वो हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो नहीं रोक सके हैं। और बात कर ली जाए थाना इशरा की हदूद की, तो थाना इशरा की हदूद में रात गए नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा है, जिसके नतीजे में एक 22 साला नौजवान जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए थाना लियाकताबाद की हदूद की, तो उस इलाके में भी रात गए जो है वो मुतअद्दिद फायरिंग के हवाई फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा गालिब मार्केट में, काना में, गार्डन टाउन में, मुस्लिम टाउन में और वादत रोड के अतराफ भी हवाई फायरिंग का जो सिलसिला है वो रात गए मंचले लाहौरियों की जानिब से जारी रहा है। अलबत्ता अगर बात कर ली जाए हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी रहा मंचलों की जानिब से। बहुत शुक्रिया उसामा और आसिफ ने, आपने दोनों शहरों से हमें अपडेट किया इस हवाले से।